लिक्विड की एनर्जी के बारे में आपको बताया था, मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल है, एक है प्रेशर एनर्जी। मैंने इसको डिफाइन तो किया था लेकिन दोबारा से देख लो। द एनर्जी पोजेस बाय अ फ्लूइड ड्यू टू इट्स प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से जो एनर्जी होगी कैसे फाइंड करें? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फ्लूइड ड्यू टू इट्स प्रेशर। कि अब कोई फ्लूइड अपने प्रेशर की वजह से जो वर्क करेगा। अब सिस्टम देखो, हमने एक बनाया, एक लिक्विड ले लिया कंटेनर में, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया मूवेबल, ठीक है। यहाँ लिक्विड का कोई ना कोई प्रेशर होगा, मान लिया पी, एरिया इसका ए एज्यूम कर लिया, तो इस पर इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा और पिस्टन आपका मूव करके यहाँ चला गया। कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली लिक्विड भी आगे चला जाएगा। तो पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में इस लिक्विड ने वर्क किया नहीं किया? क्यों किया? ड्यू टू इट्स प्रेशर। वही मैं निकाल रहा हूँ, देखो। इफ ड्यू टू प्रेशर पी ऑफ लिक्विड पिस्टन मूव्स फ्रॉम पोजिशन एम टू एन बाई डिस्टेंस एक्स, देन वर्क डन एफ एक्स कॉस जीरो। एफ की जगह पी इंटू ए, एक्स अपनी जगह हो गया। ए कौन है? एरिया क्रॉस सेक्शन, पिस्टन है। अब ए एक्स हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बिटवीन टू पिस्टन्स, टू पोजिशंस ऑफ पिस्टन्स। पहली पोजिशन ही इसके बीच में जो ये फ्लूइड है, ये यूँ कह दीजिए, ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग फॉरवर्ड, कितना मूव कर गया। तो ये W इज इक्वल टू पी इंटू बी आ गया। नो प्रेशर एनर्जी वर्क इक्वल ही आ गया पी। अब पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे पी आ जाएगा, है ना। पर यूनिट मास निकालोगे, मास से डिवाइड करोगे तो V बाई एम 1/ρ होगा, तो P बाई ρ आ जाएगा। तो ये प्रेशर एनर्जी, तो तीन तरह की एनर्जी किसी लिक्विड में हो सकती है, काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी और प्रेशर भी, है ना। अब डिपेंड करेगा लिक्विड की पोजीशन पर। हो सकता कोई एक हो सकता कोई दोनों हो सकता तीनों हो। बर्नौलीज थ्योरम मेनली हम सीखना चाह रहे हैं। ये लिखते हैं कि इफ अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी वही आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग इन स्ट्रीम लाइन इन अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ तक की लाइन वही है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वाली, यहाँ से अलग। देन एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, चाहे पर यूनिट वॉल्यूम निकालो चाहे पर यूनिट मास निकालो, रिमेन्स कांस्टेंट। वहाँ पर आपने लिखा था ए इंटू वी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर वो एनर्जी कह रहा है, यानी प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट है। रो से डिवाइड कर दो, पी बाई रो हाफ पी स्क्वायर, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कांस्टेंट। कैसे कर लो? अब यहाँ से देखो, आपने एक पाइप ले लिया, देख रहे हैं, इसका ये एंड H1 हाइट पर, ये H2 है, एरिया इसका A1 A2 है। यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है V1 स्पीड से, यहाँ से बाहर निकल रहा है V2 स्पीड से। यहाँ प्रेशर P1 है जिसकी वजह से लिक्विड आगे जा रहा है, यहाँ प्रेशर P2 है, ओके। यहाँ क्या होगा? प्रेशर P1 जो है ना लिक्विड पर वर्क करेगा और वहाँ लिक्विड P2 के अगेंस्ट वर्क करेगा क्योंकि लिक्विड बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हो? तो देखो ये मैंने लिखा है यहाँ से, एक्स वाई ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया A1 एक्स पर है, वाई पर A2 है, A1 ग्रेटर देन A2 है, साफ दिख रहा सब कुछ। स्पीड V1 एक्स पर, V2 वाई पर है, प्रेशर P1 एक्स पर है, P2 वाई पर है, हाइट H1 H2 हो गई, साफ साफ दिख रहा है हमें, एक्स पर और वाई पर। डन। अब देखो जो इस डेरिवेशन का मेन पार्ट है वो शुरू की 3-4 लाइनें हैं। फोर्स ऑन फ्लूइड एट एंड एक्स F1 P1 A1, प्रेशर P1 लग रहा ना, तो इतना फोर्स लगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टाइम 1 है तो ये V1 के इक्वल ही आ जाएगी डिस्टेंस। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डिस्टेंस यूनिट टाइम की है। ऑन फ्लूइड एट एंड एक्स, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन फ्लूइड कौन कर रहा है वर्क? वो प्रेशर कर रहा है P1, तो F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो है क्योंकि, तो P1 A1 B1, F1 हो गया P1 A1 इंटू B1। इन द सेम वे वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय फ्लूइड, यहाँ देखो ऑन फ्लूइड लिखा मैंने, यहाँ बाय फ्लूइड है क्योंकि यहाँ फ्लूइड बाहर निकल रहा है। यहाँ पर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो वर्क कर रहा है और यहाँ फ्लूइड को हम ऊपर भेज रहे हैं, इसलिए दोनों अंतर है। यानी यहाँ पर तुम्हारी जेब में किसी ने पैसे डाल दिए और यहाँ तुमने आकर खर्च कर दिए। ऑन मीन्स उसको मिल रहा है, बाय मीन्स ये खुद खर्च कर रहा है। तो नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम W1 माइनस W2 करना पड़ेगा, समझे ना। जैसे यहाँ लिक्विड को एनर्जी मिली और यहाँ अगर उसने एक पार्ट खर्च कर दिया तो ये आ गया। अब तुम्हें मालूम है A1 V1 A2 V2 के इक्वल है, और ये भी तुम्हें मालूम है ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है पर यूनिट टाइम। इसलिए मतलब ये वॉल्यूम है तो दोनों की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? मास अपॉन डेंसिटी। एम क्या है? मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग यूनिट टाइम। अभी ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, इन दोनों की जगह। तो P1 M अपॉन रो, P2 M अपॉन रो, P1 माइनस P2 M अपॉन रो आ जाएगा,
ठीक है, वर्क हुआ, सिंपल है बहुत। यही सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें भी यहाँ तक आ जाओ, क्योंकि ये तो तुमने जू का तू लिख दिया उतार के, फिर माइनस कर लिया, फिर चलो ये लाइन सीख लो कि भाई मास अपॉन डेंसिटी लिखना है मेरे को। अब कुछ नहीं है, एक्स एंड पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच वन, वाई पर हाफ एम वी टू स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच टू। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कह सकते हो, सब इंक्रीज है। यहाँ पर आकर इसका पाइप का मुंह छोटा हो गया, एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल वही बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ रही है, तो इसलिए इंक्रीज इन काइनेटिक ये आ गई, कॉमन ले लिया, इंक्रीज इन पोटेंशियल ये आ गई, एम जी कॉमन ले लिया। जब दोनों में इंक्रीज है तो नेट इंक्रीज कितना होगा, दोनों को सम कर देंगे, और ये इंक्रीज कैसे होगी एनर्जी, तो आप कहेंगे सर ये वर्क इक्वल होगा, क्योंकि वर्क हुआ लिक्विड पे इसलिए होगा। खत्म हो गया बस डेरिवेशन, इसके बाद डेरिवेशन आपका खत्म हो गया, देखो तो सही, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, नेट इंक्रीज इन एनर्जी ये रहा, और ये वर्क डन के इक्वल है, दोनों को मैंने इक्वल किया, सारे में हमें कैंसिल कर दिया, ये ब्रैकेट खोल दूंगा मैं यहाँ से, देखो ये रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर रखा और कुछ नहीं किया हुआ है। ये जो 1 वाले टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले आओ और 2 वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, ये माइनस पी टू लाकर और आप देखो P1 हाफ रो V1 रो जी H1 टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एंड एक्स, ये और ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड बाय आ गया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज कॉन्स्टेंट। अब अगर कभी कभी आपसे ऐसे कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, प्रूफ करो, आपने प्रूफ कर दिया और उसके बाद वो लिख दें कि इसको हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए डिस्कस करो, यानी प्रूफ तो वो यही करा रहा है बट ही वांट्स टू डिस्कस इट फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, तो उसके आप आगे लिख सकते हैं कि पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है तो H1 इज इक्वल टू H2 होगा, उसको H एज्यूम कर लो, और ये जो इक्वेशन इसको मैंने 4 नाम किया, यहाँ H1 और H2 दोनों की जगह मैंने H लिख दिया, तो रो जी H पूरा कैंसिल, ये बचेगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन ये काम मैंने तब किया जब मुझे इसने लिखा कि राइट बर्नौलीज थ्योरम, प्रूव इट एंड डिस्कस फॉर हॉरिजॉन्टल। अगर वो कहें प्रूव इट तो बात खत्म है, यहाँ पर फिर बात खत्म है। इसी के बाद थोड़ा सा सेक्शन पहले ये देखो, या चलो यहाँ से वापस आता हूँ। अब एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे भी आता है राइट बर्नौलीज थ्योरम प्रूव इट फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, वो शुरू से कह के चल रहा कि हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए प्रूव करो, ठीक है, तो आप पहले थ्योरम लिख लेंगे, ये शक्ल बनेगी उसकी। अब इस हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या होगा, दोनों तरफ हाइट इक्वल होगी, जो मैंने ऊपर लिखा भी है। आप पूरा डेरिवेशन दोबारा कर रहे हो, W इज इक्वल टू यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज उतार देना जैसे वहीं तक किया, एक एक लाइन को लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच, H1 नहीं लिखा मैंने, कौन से एंड पर, एक्स पर, वाई पर कितनी, हाफ एम वी टू स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच। इंक्रीज इन काइनेटिक वही माइनस करके निकाला, लेकिन पोटेंशियल में चेंज जीरो होगा क्योंकि दोनों वही है। नेट इंक्रीज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो, ये आ गया। इक्वल करो आप, वही वर्क डन को इक्वल करो, इसके सॉल्व करो, क्या आ जाएगा रिजल्ट। तो अगर वो यही कह के चल रहे हैं कि आप उसको नहीं प्रूव ही हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए करो, तो आप नए सिरे से प्रूफ बनाकर चल सकते हो। बट ऐसे कहे कि आप उसको लिखिएगा, प्रूफ कीजिएगा, फिर हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए डिस्कस कीजिए, फिर आप ये प्रूव करके फिर हॉरिजॉन्टल डिस्कस करना। अब ये देखो और बातें जो मैं बताना चाह रहा था इसके बाद कई बार, कि जैसे ये है, अगर मैं इसको रो जी से डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी P अपॉन रो जी हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी एच। इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो कभी कभी क्या करते हैं, वो कहते हैं इसको प्रूव करो, आपने यहाँ तक प्रूव कर लिया और उसके बाद कहते हैं कि वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड बताओ, तो आप ऐसे कर देते हो। और देखो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रो जी इज कॉन्स्टेंट है ना, तो इसमें P प्लस रो जी जिसको कहते हैं स्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड, और हाफ रो वी स्क्वायर को कहते हैं डायनेमिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड। अगर ऐसा पूछे तो ये बता दो, मतलब ये कई क्वेश्चंस को समेटे हुए है, जो सेक्शन आपसे पूछे उस सेक्शन को आप उसे सॉल्व करके बता दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे कई सारे एग्जांपल निकलते हैं कि आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ये कांस्टेंट आ जाता है, इसका मतलब है सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी स्क्वायर इज कांस्टेंट। इट मीन्स अगर कहीं वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी ना तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सम इक्वल हो रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। इट मीन्स इफ V इंक्रीजेज इन अ रीजन देन प्रेशर डिक्रीजेज इन दैट रीजन एंड वाइस वर्सा।